अब हम सीखेंगे कि हमारा ट्रेडिंग पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। फिर इसी के थ्रू हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है ट्रेडिंग के, और बैलेंस शीट का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया है, जो बच जाएगा वो वहीं जाएगा बैलेंस शीट में। सो ये आपका एक फॉर्मेट है, इस समय भी फिल करने वाले हैं। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है, और वो आपकी बैलेंस शीट वो आपको दिखाता है कि ईयर एंड में, ठीक है, आपके पास कितना बैलेंस बचा है, असेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस क्या है, कुल मिलाकर के ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन तुमने पढ़ा था ना पहले, असेट्स और लायबिलिटीज। तुम्हारे असेट जो हैं ये असेट इस तरफ शो करते थे हम, और लायबिलिटीज इस तरफ, ठीक है, जिसमें कैपिटल प्लस लायबिलिटी हुआ करता था। ठीक है, कैपिटल भी एक लायबिलिटी होती है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें इस तरफ, ठीक है, इस तरफ सारे डेबिट बैलेंसेस को शो करते हैं, मतलब कुल मिलाकर के हम यहाँ पे एक्सपेंसेस को शो करते हैं, और यहाँ पे हम इनकम को शो करते हैं। नॉमिनल अकाउंट को पता है रूल क्या है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम्हारा एक नॉमिनल अकाउंट नेचर का, मतलब नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। मतलब सारे एक्सपेंस को आप डेबिट करोगे, मतलब डेबिट साइड लिखोगे सारे एक्सपेंसेस, और इनकम को क्रेडिट करोगे। मतलब हम कुल मिलाकर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे जब एक्सपेंस को क्लोज करेंगे। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसको? नॉमिनल अकाउंट को। देखो हमारे अकाउंटिंग में ना अगर हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो 3 तरह के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पर्सनल, दूसरा होता है रियल, और तीसरा होता है नॉमिनल। ठीक है, अब क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम में, क्या होता है कि पर्सनल अकाउंट अगर डेबिट होता है, जैसे मान लो कि पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सन से रिलेटेड होता है। अगर हमने किसी क्रेडिटर से सामान खरीदा तो जब उसने मतलब किसी से अगर हमने सामान खरीदा तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया, और जब हमने उसको पैसे दे दिए तो फिर उसका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो ये अकाउंट अपने आप बंद हो जाता है, जब उसको पेमेंट देंगे बंद हो जाएगा। सिमिलरली जो रियल अकाउंट होते हैं वो हमारे असेट्स होते हैं, वो डेबिट होते हैं और क्रेडिट भी होते हैं, वो बंद नहीं होते जनरली। रियल अकाउंट अपनी जगह बनाता है यहाँ पे बैलेंस शीट में, ठीक है, वो असेट साइड शो हो रहे होते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस के होते हैं, उसका क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। मतलब कुल मिला के वो हमेशा डेबिट ही रहते हैं, वो बंद तभी होते हैं जब वो सेल ऑफ होते हैं। ठीक है, तो रियल अकाउंट जगह बनाता है तुम्हारी बैलेंस शीट में। और जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो हमारे इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। ठीक है, या हम ऐसे लिख दें एक्सपेंसेस और इनकम। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक्सपेंसेस और इनकम। क्लियर? अब एक्सपेंसेस जैसे होते हैं, जैसे हमारी सैलरी हो गई, वेजेस हो गए, ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं, रेंट हो गए, ये सारे एक्सपेंसेस हम लिखते जरूर हैं, डेबिट तो जरूर करते हैं, लेकिन क्रेडिट कभी नहीं करते। क्रेडिट हम तब करते हैं जब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं। मतलब एक लेग जो है इसका बंद, मतलब अभी एक लेग ऑफ एंट्री पास करते हैं, सेकंड लेग नहीं पास करते, सेकंड इसको बंद करते हैं। तुमने सैलरी पे करी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करा तुमने, ठीक है, तुमने 5,000 रुपये सैलरी पे करी, ठीक है बेटा। अब कोई चीज अगर डेबिट हुई है तो वो क्रेडिट होगी ही होगी, नहीं तो वो ओपन रहेगा, वो बैलेंस शीट में जगह पाएगा। ठीक है, तो अब सैलरी 5,000 रुपए की तुम्हारी डेबिट हुई है, कैश क्रेडिट हुआ। ठीक है, अब सैलरी को बंद करना पड़ेगा क्योंकि नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ठीक है, इसको बंद करेंगे तो हम बंद किससे करते हैं? हम बंद करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बंद कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो जगह है जहां पे हम एक्सपेंसेस और इनकम को कंपेयर करते हैं प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। यही तो है वो जगह। इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाएंगे, अभी थोड़ा वेट करो, पहले एक बार बेसिक समझ लो। ठीक है, सो अब देखो सैलरी हमारी डेबिट हुई, क्रेडिट भी हो गई, ये कौन कर रहा है सारा काम? इसको बंद करने का काम कौन कर रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कहने का मतलब बस यही आपको बताने का कि जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बंद होता है। ठीक है, और जो रियल अकाउंट होता है वो बंद होता नहीं, वो डेबिट बैलेंस में असेट साइड में जगह बनाता है। और जो पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो अगर बंद नहीं हुए तो एज डेटर्स और क्रेडिटर आपको बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं। धीमे धीमे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, सो अब क्या है, अब यहाँ पे हम इसका एक फॉर्म बनाने जा रहे हैं जनरल, जिससे हम मतलब एक जनरल फॉर्मेट सीखेंगे, इसके बाद हम एक क्वेश्चन लगाएंगे ट्रायल बैलेंस से। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस जनरली कौन कौन से होते हैं उसका एक फॉर्मेट है। मतलब हम स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिखाते हैं और उसकी डायरेक्ट इनकम दिखाते हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम दिखाते हैं। यही फॉर्मेट है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, हमारा ओपनिंग स्टॉक मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। हमारे और खर्चे क्या होते हैं? अगर हम रॉ मटेरियल परचेज करें, अगर हम परचेजेस करें तो परचेज यहाँ पे लिखते हैं। उसमें से अगर हमने रिटर्न्स किया है, परचेज रिटर्न, कुछ सामान अगर वापस कर दिया तो नेट परचेजेस शो करते हैं। परचेज अगर आपका कोई आइटम होगा यहाँ पे लिखेंगे इसको, और रिटर्न्स को हम इसको माइनस कर देंगे। जो पैसा बचेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। दिस इज तुम्हारा दिस इज योर परचेजेस, मतलब परचेजेस। ठीक है, नेट परचेजेस, और ये आपके ओपनिंग स्टॉक। ठीक, इसके बाद और क्या लिखते हैं इसमें हम?
टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपके प्रोडक्ट की डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड होते हैं। कहने का मतलब कि जैसे कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, बॉटल बना रहे हैं मान लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये बॉटल बना रहे हैं आप, ठीक है। सो इस बॉटल को बनाने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा? इसको बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या बिजली लगेगी, ठीक है, और इसको बनाने के लिए स्टील लगेगा, परचेजेस लगेंगे और लेबर लगेगा। आप हाथ से तो नहीं मोड़ पाएंगे इसको, लेबर या मशीन से लगेंगी तो उसका इलेक्ट्रिसिटी लगेगा और लेबर लगेगा। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएंगे, ठीक है। इसको बाइफरकेट करके लिखेंगे, डायरेक्टली हम पूरा नहीं लिखेंगे। अच्छा, तो हमारी डायरेक्ट इनकम कौन सी है? देखो, अगर ये सारे खर्चे नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, हम स्टील नहीं लेकर के आएंगे, हम लेबर नहीं लगाएंगे और हम मशीन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बॉटल बन नहीं पाएगी। मतलब ये ऐसे खर्चे हैं कि मतलब उसके बनाई ये चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती। तो मैन्युफैक्चरिंग नेचर की आइटम्स जो होते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट को जो बेसिक वो उस प्रोडक्ट को बनाने के जो खर्चे होते हैं वो जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। बेसिक खर्चे, जैसे ओपनिंग स्टॉक तो पुराना वाला स्टॉक हो गया जो बचा हुआ होगा, स्टील मान लेते हैं। परचेजेस आपने और इसके लिए प्लास्टिक और आपने स्टील खरीदा होगा तो परचेजेस में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब इसको बनाने के लिए मशीन्स लगी होंगी, मशीन की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लगेगी, उसका ऑयल अगर फ्यूल यूज हो रहा है तो वो लगेगा, लेबर लगेगा। ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इस बॉटल को बनाने में, ठीक है। क्लियर और नॉट? अब इसके अगेंस्ट हमें इनकम क्या होगी? इनकम हमें होगी भाई, बिक्री करेंगे, सेल्स करेंगे तो हमें इनकम होगी ना। तो सेल्स हम यहाँ शो करते हैं, सेल्स भी नेट शो करते हैं। हम सारी सेल्स हमारी रियलाइज नहीं होती, कुछ सामान वापस हो जाते हैं, तो सेल्स रिटर्न हम माइनस करते हैं। यहाँ पे सेल्स रिटर्न को हम माइनस करेंगे, ठीक है। जो बच जाएगा वो हम यहाँ फिल कर लेंगे, ठीक है, टोटल करके। तो इसके बाद कुछ स्टॉक बच जाता है, सारा सामान बिकता नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ शो करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक एक नया कॉन्सेप्ट अभी है आपके लिए, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे कि क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्यों यहाँ ही जगह पाता है, ठीक है। अब हम दोनों लिस्ट को कंपैरिजन करेंगे बेटा, ठीक है। दोनों का कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? दोनों जरूरी तो है नहीं कि बराबर होगा, कोई भी नहीं चाहेगा दोनों साइड बराबर हो, सभी चाहेंगे ये वाला साइड बराबर हो, इनकम ज्यादा हो, खर्चे कम हो, तो ही तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा ना। तो अगर ये सारी इनकम्स और ये सारे एक्सपेंस को कंपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से जो इनकम जनरेट होती है या ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर है। ये बैलेंसिंग फिगर यहां क्यों लिख रहे हैं सर? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब तुम्हारा इनकम साइड मतलब दिस साइड इज मोर देन दिस साइड, तभी तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ठीक, क्या ऐसा हो सकता है कि एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम हो सकता है? तब आएगा आपका ग्रॉस लॉस। यहां पे लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस, ठीक है। यहां पे लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस। ये भी बैलेंसिंग फिगर हो सकता है। क्या दोनों पॉसिबल है? नहीं, दोनों नहीं पॉसिबल है, ठीक है। दोनों पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हम कंपेयर करके नेट फिगर लिख रहे हैं ना, इसलिए मैंने स्टार बना दे रहा हूं दोनों पे। दोनों में से एक होगा, ठीक, दोनों में से एक होगा। तो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट का। ये इस तरह से बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस क्या होता है? अच्छा, अब इसको आगे फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी वो सारे खर्चे लिखे जो इस बॉटल को बनाने में लगे थे डायरेक्टली, ठीक है। कुछ इनडायरेक्ट खर्चे भी लगते हैं। हमारा काम क्या है? इस बॉटल को बना लेना, बस बना करके फैक्ट्री में रख लेना नहीं, हमारा काम है इसको बेचना भी, इसकी मार्केटिंग करना है, इस पर स्टिकर लगाना, ब्रांड लगाना, ठीक है, इसकी पूरी प्रॉपरली मार्केटिंग करना, इसको पहुंचाना कंज्यूमर तक। तो वो सारा काम भी तो करना है, तब जाकर के तो हमारी सेल्स होगी। तो वो सारे खर्चे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब जिसके बिना भी ये बोतल बन सकती है, तो वो सारे खर्चे कहलाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कहलाएंगे? भैया इसके बिना बोतल बनेगी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या? वो सेल्स तक पहुंचाने में, कंज्यूमर तक पहुंचाने में। बाकी जो खर्चे बच जाते हैं, जो जगह यहाँ नहीं पाते हैं, वो जाते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मतलब अब जो ट्रेडिंग अकाउंट में और हम बाइफरकेशन करेंगे, आपको कुछ आइटम्स लिखवाएंगे कि ये कहाँ जाने चाहिए। कुछ आप धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस से क्वेश्चन लगा के समझ जाओगे कि कौन से आइटम कहाँ लेकर के जाने हैं, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अगर आप ये बेसिक समझ के चलें तो फिर आप बना ले जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब इसको हम आगे इसको फर्दर एक्सपांड मतलब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, ये जिससे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकलता है। अब इसी को हम ब्रॉड डाउन करते हैं, ठीक है। ये चीज इधर आती है, प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन करते हैं, लॉस को ब्रॉड डाउन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम मानेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ और हमने इसको ब्रॉड डाउन किया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ठीक है। इसको आप नीचे लेकर के आए जो भी अमाउंट हुआ ग्रॉस प्रॉफिट को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्या हमारी इनकम केवल सेल्स से ही होती है बिजनेस में? नहीं, हमारी अदर इनकम भी होती है। जैसे रेंट से कमाया, बिजनेस ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, उसको इंटरेस्ट मिला, कमीशन कमाया प्रॉफिट बेच करके, मतलब सेल्स किया है, किसी की सेल्स इससे रिलेटेड कुछ सेल्स कराई, किसी का सामान खरीद करके हम उसको महंगे बेच रहे हैं, कमीशन कमाया। तो ये सारे एक्सपेंसेस भी आते हैं, ये सारी इनकम्स भी आती हैं। वो सारी इनकम्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इनकम।
तो इनडायरेक्ट इनकम को भी यहाँ जगह मिल जाएगी। तुम ध्यान देना, हम एक लिस्ट बना रहे हैं इनकम की और एक्सपेंसेस की, दोनों कंपेयर करके क्या निकालेंगे, प्रॉफिट्स। ठीक है, क्लियर। जो यहाँ जगह नहीं पाएगा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। क्लियर। तो अब इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ऑफ कोर्स ग्रॉस लॉस को ब्रॉट डाउन करेंगे, दोनों में से एक ही होगा इसलिए यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम और अदर खर्चे भी नोट करेंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, मैं एग्जांपल भी तुमको लिखवा दे रहा हूँ, इसमें बता देता हूँ। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोनों कंपेयर करते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दे रहा हूँ। जैसे तुम्हारी सैलरी हो गई, सैलरी ऊपर वेजेस पे करेंगे, लेबर को वेजेस पे करते हैं, एम्प्लॉय को सैलरी। कोई बंदा हमने रखा है जो मार्केटिंग करेगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये भी तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, और क्या होगा तुम्हारा, अगर तुमने फ्री डिलीवरी दे रहे हो तो कैरियज आउटवर्ड, मतलब सामान तुमने बेचा तो उसका खर्चा हो गया ये। और कोई अदर एक्सपेंसेस अगर है, जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन भी खर्चा होता है। ठीक है, ये भी हम यहाँ नोट करेंगे, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और भी चीज़ें हैं एक्सेट्रा, है ना। हाँ, जैसे आपका रेंट लग रहा है, ठीक है, रेंट भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे हो जाएंगे। दोनों को कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, जो मिलेगा वो होगा टू नेट प्रॉफिट। ये होता है नेट प्रॉफिट। अगर इनकम ज़्यादा है, ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम ज़्यादा है इससे कंपेयर करके, तो जो बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा, हो जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर उल्टा हो रहा है, एक्सपेंसेस तुम्हारे ज़्यादा हैं, इनकम्स कम हैं, तो क्या बनेगा, तो हो जाएगा टू नेट बाय नेट लॉस। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर होगा, समझना बेटा। अब देखिएगा, एक चीज समझिएगा, ये दोनों में से एक चीज हो पाएगी, दोनों नहीं हो सकता। प्रॉफिट लॉस दोनों कैसे हो सकता है, ये एक नेट फिगर है ना। ठीक है, क्लियर। जो टोटल होगा वो यहाँ फिल कर देंगे। क्लियर और नॉट। ये है तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट, तुम्हारा बेसिक फॉर्मेट इनफैक्ट, जो आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। सर क्यों बना रहे हैं, ये नहीं बनाओगे तो तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट हमेशा खुला का खुला रह जाएगा, वो यहाँ भी बेचारा जगह नहीं पाएगा और कहीं जगह नहीं पाएगा। हमें कोई अकाउंट अगर डेबिट हुआ है तो क्रेडिट होगा ही होगा। तुमने सामान खरीदा, तुमने सामान बेचा, तो डेटर का डेबिट बैलेंस पड़ा होगा, वो बंद होगा तो क्रेडिट होगा ही होगा। तुमने मशीनरी खरीदी, वो डेबिट, उसका डेबिट बैलेंस ही है, वो क्रेडिट नहीं होगा। वो क्रेडिट तब होगा जब हम मशीनरी बेचेंगे। हम मशीनरी खरीदते हैं बेचने के लिए नहीं, और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो ये यहाँ जगह पाएगा असेट्स है, क्योंकि ये अगर कोई भी आइटम डेबिट है, क्रेडिट नहीं हुआ, तो वो असेट्स है जगह पाएगा या लायबिलिटी है जगह पाएगा। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, वो उधर पीएल में जगह नहीं पाएगा। पीएल में केवल नॉमिनल अकाउंट की ही चीजें जाती हैं। एक्सपेंस को बंद करने के लिए पीएल को इस्तेमाल करते हैं, इनकम को बंद करने के लिए पीएल को इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट होते हैं, बंद करते हैं तो क्या होगा, क्रेडिट, तो मतलब पीएल होगा डेबिट। समझना है, एक्सपेंस को तुमने डेबिट किया, खर्चा हुआ, ठीक है, अब बंद करना होगा तो उसको पीएल से बंद करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सैलरी बंद हो गई, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ, डेबिट साइड में लिखा टू सैलरी। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई इनकम है तो हमें, जैसे मान लो कमीशन मिला, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन हमारी इनकम है। ठीक है, अब कमीशन क्रेडिट हुआ, कमीशन को बंद करना होगा तो हम क्या करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। पीएल क्या हो रहा है, क्रेडिट, पीएल को क्रेडिट करेंगे। क्लियर, इसको लिख करके दिखा दे रहा हूं, देखो कैसे होगा। हमें कमीशन मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ठीक है, मान लेते 2000 रुपए, 2000 रुपए। अब बंद करेंगे कमीशन को, तो कमीशन को डेबिट करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब क्यों कर रहे हैं सर ऐसा, क्योंकि हम ये एक नॉमिनल अकाउंट है, इसको बंद करना पड़ेगा। नहीं बंद करोगे तो कैसे कंपेयर करोगे एक्सपेंसेस और इनकम को, तुम्हें नॉमिनल अकाउंट को तो बंद ही करना पड़ेगा ना। तो हमने बंद किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कमीशन। क्लियर, सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसके बाद जो जिनके बैलेंसेस क्लोज नहीं होते हैं वो असेट और लायबिलिटी में अपनी जगह बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे क्या जाएगा बैलेंस शीट में, अभी तुमने देखा ना, जैसे असेट साइड क्या जाएगा, फर्नीचर जाएगा, मशीनरी जाएगी, कुछ डेटर ऐसे होंगे जिन्होंने पैसे नहीं दिए अभी, अगले साल देंगे, तो डेटर्स यहाँ पे जाएंगे। कुछ क्रेडिटर भी ऐसे होंगे जिनको हमें पैसे देने हैं, ठीक है ना, जिनको हमें पैसे देने हैं लेकिन हम दे नहीं पाए उनको पैसा, अगले साल देंगे। ठीक है, तो वो यहाँ जगह बनाएंगे। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे, जैसे कैश भी एक रियल अकाउंट है, कैश भी यहाँ जगह बनाएगा। बैंक बैलेंस एक रियल अकाउंट है, वो भी यहाँ जगह बनाएगा असेट साइड। और क्रेडिटर, इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे जाएगा, ओवरड्राफ्ट भी हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है, ठीक, और क्या जगह बनाएगा, और यहाँ पे एक जगह बनाएगा वेरी इंपॉर्टेंट आइटम जिसे बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल भी बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी ही तो है बेटा।
इसमें हम क्या करते हैं कैपिटल में हम अगर एडिशनल कैपिटल और ला रहे हो तो वो ऐड करते हैं, ध्यान देना ये चीज़, फाइनल इसका फिगर लिखते हैं हम। ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, अगर ड्राइंग करेंगे तो कैपिटल कम होती है उससे वो माइनस करते हैं, और प्रॉफिट को ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट जो भी हो रहा होता है उसको हम ऐड करते हैं। इसका जो रिजल्ट आता है वो जाकर के ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या सिखाया है कि हर एक एक्सपेंस, हर एक इनकम को माइनस प्लस करो, तो ऐसे तो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए हम माइनस प्लस वाला काम एक तरफ कर दे रहे हैं, और उसका जो नेट इफेक्ट है प्रॉफिट को वो ऐड कर लेंगे। अगर लॉस होगा तो नेट लॉस को हम माइनस कर लेंगे, तो जो बचेगा वो आपकी कैपिटल होगी एट द एंड। नेट लॉस को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, नेगेटिव है, ठीक है। तो जो पैसा बचेगा वो ही यहाँ फिल किया जाएगा, वही होगी आपकी कैपिटल, ठीक है। सो ऐसे आपका बनता है बैलेंस शीट, क्लियर और नॉट। ये है पूरा फॉर्मेट आपका बैलेंस शीट का। और भी चीज आती है, मैंने कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है। और बैलेंस शीट का जरूरी होता है कि दोनों साइड बराबर हो। बैलेंस शीट अगर आपकी टोटल नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं डबल एंट्री सिस्टम में दिक्कत है, अकाउंटिंग में दिक्कत है। तो दोनों साइड हमेशा बराबर होता है, ऑब्वियसली बात है हमेशा, ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ अगर डेबिट हुई है तो उसके अगेंस्ट चीज़ें क्रेडिट हुई भी होंगी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने कुछ सामान खरीदा, उधार पे खरीदा, तो तुम्हारे पास गुड्स आ गए तो स्टॉक बढ़ गया होगा ना। यहाँ पे एक और आइटम जाता है क्लोजिंग स्टॉक, सिखाएंगे उसको। हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा अगर हमने सामान खरीदा, ठीक है, तो क्या होगा, सामान अगर खरीदेंगे तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और हमारा जो स्टॉक है, जो अगर हमने बेचा नहीं तो स्टॉक बढ़ जाएगा, तो दोनों साइड बराबर चल रहा है हमारा। आपकी बैलेंस शीट बराबर ही बढ़ती है, बराबर ही कम होती है, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो ये था पूरा कंसेप्ट जो तुम्हारा बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट का था, ठीक है। अब हम इसके बाद सीखेंगे क्वेश्चन लगा करके ट्रायल बैलेंस का, कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को मतलब भरना सीखेंगे, लिस्ट बनाना सीखेंगे, ठीक है, कैसे करते हैं। एक और चीज समझ लीजिए, बैलेंस शीट एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो बैलेंस शीट में हम एज एड लिखते हैं, क्योंकि ये एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमारी पोजीशन शो करता है। और तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक आपका एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये ओवर द पीरियड पोजीशन शो करता है कि साल भर में तुम्हारा क्या हिसाब है, साल भर में तुमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस किया, क्लियर। सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम एक क्वेश्चन लगाएंगे आपके अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।